हेलो, वेलकम टू छत्तीसगढ़ की बहू संगीता चैनल में आपका स्वागत है। कल जैसा कि है जीवित पूर्ति का व्रत का नहाय खाए है। नहाय खाए मतलब होता है कि सब चीज़ शुद्ध सद नहा, ऐसे तो हम रोज ही नहा कर खाते हैं, बट कल के लिए महत्व ये है कि हम उस दिन बहुत ही शुद्ध तरीके से किचन को साफ़ सुथरा करते हैं। उसके बाद हर चीज़ साफ़ सुथरा ढंग से करके उसके बाद हम स्नान ध्यान करते हैं नहा धो करके। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं। जैसे हम लोग की तरफ तो बराई का दाल, चावल और 5 तरह की सब्जी अलग अलग हम नहीं बना सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके 5 सब्जी ले करके और घी में भूज भाज करके उसको अच्छे से बना लेते हैं। फिर दही होता है और पर जितना चीज़ तरह मतलब जितना तरह की चीज़ आप बना सको बना लीजिए। उसके बाद हम उसे बना करके अच्छे से उसके बाद फिर हम भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद हम चिल्हो सियारो का ही व्रत रहा है ये। तो सब जो भी चीज़ बनाइए वो पहले चिल्हो सियारो को दे दीजिए, तो फिर हम चिल्हो सियारो को देते हैं। उसके बाद हम अपना खाते पीते हैं। तो जो भी कीजिए, फिर नहाएंगे, फिर जैसे हम दातुन करते हैं तो दातुन भी हम पहले चिल्हो सियारो को दे लेंगे। उसके बाद हम करेंगे, उसके खाना बनाएंगे तो पहले हम खाना चिल्हो सियारो को देते हैं। उसके अब अलग हर जगह में अलग अलग रिवाज होते हैं, बट हमारे यहाँ का यही रिवाज है, हमारे घर का यही रिवाज है। तो हम लोग यही करते हैं हमारे तरफ का। अब क्या है कि हम उसके बाद हम सुबह उठते हैं सरंगी के लिए, सरंगी करते हैं। तो सरंगी में हम अपना जो अपना होता है नहा धो करके ब्रश करके दातुन करते हैं। हम उस दिन ब्रश नहीं करते हैं, उस दिन हम ब्रश नहीं करते हैं, दातुन करते हैं। दातुन करके उसके बाद हम जो चिल्हो सियारो को भी दातुन करवाते हैं। उसके बाद चिल्हो सियारो के दातुन करवा के उसके बाद हम नहा स्नान ध्यान करके फिर जो हम खाते हैं सुबह भोर में सरंगी करते हैं, वो चिल्हो सियारो को भी देते हैं। उसके बाद पानी भर पेट पी लेते हैं, जो भी पानी वानी पीना हो। उसके बाद मेरा हम लोगों का व्रत स्टार्ट हो जाता है, व्रत स्टार्ट होता है। अब इस बार ये है कि आपका 6 को जीवित पुत्री का व्रत करें या 7 को, इसके लिए बड़ी बड़ी सोच में पड़ जा रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, हम यही मानते हैं कि जो उदया तिथि में जो अष्टमी, जब हमारे पूजा के समय में जो अष्टमी पड़े उसी के समय, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय अष्टमी होना चाहिए, तो उसमें अष्टमी पड़ रहा है, इसलिए हम 6 तारीख को ही जीवित पुत्री का व्रत करेंगे। जीवित उसी दिन हम अपना उस दिन प्रसाद चढ़ाएंगे। अपना खीरा जो नियम होता है, जो द्वितीया खीरा में बांध करके चढ़ाते हैं, हम वही सब करते हैं। अपना उसी चीज़ को करेंगे हम। और तो 6 तारीख को ही, और 6 तारीख को ही हम जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया करेंगे। उस दिन ही करने का संजोग अच्छा है। और रही सप्तमी, सप्तमी को क्या है कि 10:30 बजे पारण, जितना ही व्रत का जितना नहाय खाए का महत्व होता है और जितना व्रत का महत्व होता है, उतना ही इस व्रत में पारण का भी महत्व होता है। तो पारण है, तो पारण हम उस दिन 10:30 बजे के लगभग हो रहा है हमारा, मतलब 10:30 बजे, तो उसी समय हम पारण करेंगे। क्योंकि जितिया में पारण का विशेष महत्व होता है। जब तक नहीं पारण बनता है तब तक हम पारण नहीं करते। अगर 1 बजे दिन में बन रहा तो 1 बजे दिन में, अगर 4 बजे भोर में बन रहा तो 4 बजे भोर में करेंगे। तो इस चीज़ का ज़्यादा महत्व रहता है। हमारे हिंदू धर्म में तीज जितिया का बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए दोस्तों, आप सबको मैंने ये शेयर किया कि हमारे घर में आप सब कैसे मनाते हैं, सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हमारे संस्कृति है, ये हम अपने बच्चों की लंबी उम्र की, इस व्रत में हम अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और इसमें चिल्हो सियारो को भोग लगाते हैं। चिल्हो सियारो हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे की लंबी उम्र, और उनसे हम कामना करते हैं कि हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो। यही सब संदेश हमने शेयर करी आप सबसे, हमारे घर का नियम रीति रिवाज। आप सब भी क्या क्या करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।